हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 15 के एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से शुरू होती है जहाँ लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। यहाँ सेयोंग्यो और रyu की मोमना दोनों ही अपने हस्बैंड को लेके वहाँ से जब जा रही थी तो वो जाते हुए ना यहाँ सेयोंग्यो और रyu को ना साथ में देख लेते हैं। यहाँ उन दोनों को ही मोमना इन दोनों से उनके साथ में होने का रीजन पूछ रही थी कि तुम इतनी रात में ऐसे अकेले क्यों बैठे हुए हो यहाँ। पहले तो यहाँ पे ये सुन के ना ये दोनों तो ये बात बताने से झिझक रहे थे, लेकिन हिम्मत करके ना सेयोंग्यो फिर उन्हें बता ही देता है कि वो दोनों ना डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो उनकी ये बात सुन के आया तो सभी काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। तो शायद ना ये लोग तो इनके रिश्ते से बिल्कुल भी राजी नहीं थे। तो यार रyu के मॉम डैड ना उसे वहां से ले जाने लगते हैं, लेकिन फिर भी ना ये दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे थे। यहाँ उनके मॉम डैड ना काफी मुश्किल से उन दोनों को वहां से अलग करके ले गए थे अपने अपने घर। फिर घर आने के बाद ना रyu की मॉम तो उससे सवाल जवाब करने लग गई थी और साथ में ना वो उससे मिलने से मना कर देती है कि नहीं, तुम दोनों डेट नहीं करोगे। ये सब कह के ना वो तो अपने रूम में चली गई थी। और वही इधर यहाँ पे सेयोंग्यो की मॉम भी ना उसे सारी बातें एक्सप्लेन करने के लिए कहती है और वो भी ना पे मना कर देती है कि नहीं, तुम दोनों ना डेट नहीं करोगे। फिर वही यहाँ पे रात में ना रyu के डैड उसके वाइफ से पूछ रहे थे कि सेयोंग्यो ना बचपन से ही रyu के साथ रहा है, वो रyu को ना अच्छे से समझता भी है और सक्सेसफुल भी है और हमेशा ही रyu की ना मदद करता है। उससे अच्छा दामाद हमें और कहाँ मिलेगा। पर यार रyu की मॉम तो मानने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं थी। शायद ना उनका मानना था कि रyu की बीमारी के बारे में ना और उसकी एंगेजमेंट पहले टूट चुकी है, इन सब के बारे में ना सेयोंग्यो को पता है पहले से ही और उसकी फैमिली को भी। और मुझे डर इस बात का है कि कहीं रyu ना उन लोगों की कमजोरी ना बन जाए, इसलिए मुझे ना इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे सेयोंग्यो की मॉम ना उसके हस्बैंड से पूछ रही थी कि स्टमक कैंसर वाले पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस कितने होते हैं। ये सब कहते हुए ना वो तो काफी ज्यादा परेशान लग रही थी कि मैं ये क्या सोच रही हूँ। और वही इधर यहाँ पे रyu ना उसे कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो कॉल ही नहीं उठा रहा था। इसलिए वो जैसे ही खिड़की खोल के उसे देखने जाने ही वाली थी कि खिड़की खोलते ही ना सेयोंग्यो उसके रूम में आ गया था। लेकिन अचानक ही ना वो खिड़की खोलने की वजह से थोड़ा डर गया था और वो गिरने ही वाला था कि यहाँ पे रyu ने ना उसे पकड़ लिया था और उसे अंदर खींच लेती है। पर यहाँ ये दोनों ही ना एक दूसरे की काफी ज्यादा फिक्र कर रहे थे, क्योंकि इन दोनों की मॉम ने ही ना उनके रिलेशनशिप के लिए मना कर दिया। पर फिर भी यहाँ पे सेयोंग्यो उससे कह रहा था कि यार टेंशन मत लो, हम लोग ना उन्हें मना लेंगे, कहीं तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कुछ ज्यादा डांट तो नहीं दिया ना। लेकिन यहाँ पे प्यार से तो रyu ना उसे बेबी कहने लग जाती है। वही यहाँ पे ये बात सुन के ना सेयोंग्यो तो काफी ज्यादा हैप्पी हो गया था और फिर ना वो यहाँ पे उसका लाया हुआ ब्रेसलेट उसे पहना देता है और उससे कह रहा था कि मैं हमेशा ही ना ऐसे ही तुम्हारे हाथ को थामे रखूंगा, चाहे जैसा भी समय आए, पर मैं ना तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगा। और वो यहाँ पे ना फिर रyu को शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है और इस बात से ना यहाँ पे रyu भी काफी ज्यादा खुश थी और वो ना उसे हाँ कर देती है। तो वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे मोयोंगो ना असल में दानो के साथ डेट पे जाने वाली थी, लेकिन तभी ना वहाँ पे रyu आ गई थी और उसे ना अपना हाल बताने लग जाती है। पर फिर भी यहाँ पे मोयोंग तो अपने डेट के लिए ना इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि वो ना रyu की बात ही नहीं सुन पा रही थी ठीक से। फिर कुछ देर बाद ना मोयोंग जब दानो के साथ डेट पे बाहर जा रही थी, तभी यहाँ पे दानो को ना सेयोंग्यो का बार बार कॉल आ रहा था, वो उससे ना मिलना चाहता था। तो फिर हमें बाद में यहाँ पे पता चलता है कि दानो ने ना एक ओल्ड लेडी के घर को रेनोवेट करने का एक प्लान बनाया हुआ था, जिसके लिए कि यहाँ पे सभी लोग मिलकर ना मदद करना चाह रहे थे। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे मोयोंग की मॉम को भी पता चल गया था कि सेयोंग और रyu की मॉम के बीच में ना लड़ाई हो गई है, इसलिए वो तो ठीक से बात भी नहीं कर रही थी एक दूसरे से। और वही इधर यहाँ मोयोंग और दानो ना उसकी बेटी के साथ बाहर आए हुए थे और वो ना साथ ही में अपने रिलेशनशिप के बारे में उसे बता के उससे परमिशन मांग रहे थे। यहाँ मोयोंग योंदो से कह रहे थे कि मैं तुम्हारी असली माँ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ना हमेशा ही तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी, तुम्हारी मॉम के जैसे मैं काफी ज्यादा प्यार करूंगी, तुम्हारी हर चीजों को पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे योंदो तो हमेशा से यही चाहती थी, क्योंकि वो भी ना मोयोंग को काफी ज्यादा पसंद करती थी और वो ना उसे खुशी खुशी हाँ कर देती है। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे ऑफिस में ना सेयोंग्यो और रyu ने एक दूसरे को मना करा हुआ था बात करने से कि जब तक ये दोनों ना अपना अपना काम खत्म नहीं कर लेते। तो यहाँ कुछ देर बाद ना सेयोंग्यो तो कहता है कि मेरा काम हो गया, मैं तो कुछ और करना चाहता हूँ। ये सब कह के ना वो उठ के रyu की तरफ जाने लगता है, लेकिन रyu तो वहां से उठ के ना नहीं नहीं कहते हुए उससे दूर भाग रही थी। यहाँ दोनों ना एक दूसरे को ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी यहाँ उसका कलीग आके ना उन दोनों को ऐसे देख लेता है और सोच रहा था कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। मैं यहाँ इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन इन दोनों को देखो, ये तो मजे कर रहे हैं। और फिर वही शाम को ना यहाँ पे रyu का भाई उसके मॉम डैड के लिए पहली बार ना अपनी कमाई से कुछ लेके आया हुआ था, तो यही देख के ना उसके पेरेंट्स भी ना काफी ज्यादा खुश थे उसके लिए। और इसी दौरान ना फिर यहाँ पे उसके डैड ना फाइनली ये बात कह ही देते हैं कि ठीक है, मैं रेडी हूँ अपनी शॉप क्लोज करने के लिए, क्योंकि समय आ चुका है। और कह रहे थे कि हमें ये बात ना बच्चों को भी बता देनी चाहिए। तो यही बात ना वो जब यहाँ पे रyu को बता देते हैं, तो यार रyu कह रही थी कि आप जो कोई भी फैसला लेंगे ना, हम सब आपके साथ है, और कभी आपके ऊपर मुसीबत आए ना तो हम भी ना आपके सामने खड़े रहेंगे, इसलिए आप कभी भी टेंशन मत लीजिएगा। और वही ये सारी बातें सुन के ना उसके डैड भी ना काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें ना इतनी समझने वाली फैमिली जो मिली थी। तो वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, ये सभी लोग मिलके ना उस ओल्ड लेडी के घर को ठीक करने में यानी कि रेनोवेट करने में लगे हुए थे। सभी यहाँ पे मिलजुल के ना काफी अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे सेयोंग्यो का कलीग ना जब बीच में किसी की हेल्प चाहता था, लेकिन ये सभी ना अपने अपने पार्टनर के साथ लगे हुए थे, उसकी तो कोई हेल्प भी नहीं कर रहा था, इसलिए वो ना बेचारा गुस्सा होकर अंदर वापस अकेले चला गया था। फिर काम पूरा होने के बाद जब वो ऑलरेडी वहाँ आके देखती है, तो वो ना काफी ज्यादा शौक थी कि ये उसी का घर है, क्योंकि ये घर ना अब काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर नेक्स्ट दिन में यहाँ पे मोयोंग की मॉम ना रyu की मॉम को कॉल करके उसके शॉप पे बुला रही थी। तो वो जब ना वहाँ पे जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पे सेयोंग्यो की मॉम तो पहले से ही आई हुई थी, और यहाँ मोयोंग की मॉम ने तो उन दोनों को यहाँ पे धोखे से बुला के बनता कि
ताकि ये दोनों ना अपना झगड़ा सुलझा सके। इसलिए ना वो दोनों यहाँ पे उन्हें तो शॉप में लॉक करके वहां से चले गए थे। तो हमें तो यहाँ पे पहले ऐसा लग रहा था कि इनके बीच में ना सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन फिर से ना इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर आर्गुमेंट शुरू हो गई थी। और वही उनकी फ्रेंड जब वापस शॉप पे आ रही थी, उन्हें लग रहा था कि शायद ना उन दोनों ने अपना झगड़ा सुलझा लिया होगा और सब कुछ ठीक भी हो गया होगा। लेकिन वो जब यहाँ पे आके देखती है तो उन्हें काफी ज्यादा शॉक थी कि इन दोनों ने तो यहाँ पे झगड़ा करके काफी बुरा हाल कर लिया था अपना। तो फिर वही नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, रियो की मॉम ना जब कहीं जा रही थी तो वो यहाँ देखती है कि उनकी नेबर्स वाली औरतें ना उनकी फैमिली के बारे में ना कुछ चुगली कर रही थी। ये बात सुन के यार रियो की मॉम तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उनके पास जाके ना उन्हें काफी ज्यादा डांटी भी है। यहाँ तक कि वो ना उसे मारने भी वाली थी कि यहाँ एक औरत ना काफी ज्यादा हट्टी कट्टी थी, तो वो औरत ना रियो की मॉम के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही थी और साथ ही में यहाँ पे उन्हें धक्का भी देती है। लेकिन तभी यहाँ स्योंग्यू की मॉम ना ये सब आके देख लेती है, जो कि अपनी फ्रेंड की ऐसी हालत देख के ना उनकी मदद करने जाती है। लेकिन फिर भी ना ये दोनों तो उन्हें ठीक से हरा भी नहीं पा रहे थे और इनके बीच में ना यहाँ पे काफी बड़ी लड़ाई हो जाती है। कोई यहाँ पे सब्जियों से मार रहा था तो कोई ना अपने हवा में हाथ पैर चला रहा था। तो फिर हमें बाद में पता चलता है कि पुलिस वालों ने ना इन्हें पुलिस स्टेशन लेके आ गए थे और यहाँ पे इनके पति और उनके बच्चे भी आए हुए थे और ये लोग ना काफी ज्यादा शॉक थे कि ये कर क्या रहे थे सड़क पे ऐसी लड़ाई। और साथ ही में तीनों लेडीज का तो इन दोनों ने ना मार मार के काफी बुरा हाल कर दिया था। तो फिर बाद में जब इन्हें छोड़ दिया जाता है ना, ये जब घर जा रही थी तो यार इनके बीच में ना सब कुछ ठीक हो चुका था। चाहे ये दोनों कितना भी लड़ ले, लेकिन है तो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड ही ना। अगर कोई दूसरा उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ये दोनों एक दूसरे को हर हाल में प्रोटेक्ट करेगी। फिर बाद में रात में जब ये दोनों साथ में बैठ के बातें कर रहे थे तो यार इसी दौरान ना रियो की मॉम उससे कहती है कि मैं हमेशा से ही ना तुमसे काफी ज्यादा जेलस रहती थी, क्योंकि तुम ना काफी ज्यादा अच्छी हो, रिच हो, काफी पढ़ी लिखी भी हो और सक्सेसफुल भी। और मैं बच्चों के रिलेशनशिप के लिए इसीलिए नहीं मान रही थी क्योंकि रियो ना बीमार है और उसके पास लाइफ में भी काफी कुछ हो चुका है जिसका लेके कि शायद ना तुम हमेशा ही उसे ताने दे सकोगी। पर ये बात सुन के स्योंग्यो की मॉम तो कह रही थी कि क्या तुम पागल हो, रियो मेरी भी बेटी है, तुमने हमेशा से ही बचपन से ही स्योंग्यो का इतना ख्याल रखा, तो क्या मैं रियो का ख्याल नहीं रख सकती? मैं उसका ख्याल रखना चाहती हूँ, चाहे हमारे बीच में कितनी भी ज्यादा लड़ाई हो जाए पर हमेशा ही हमारी फ्रेंडशिप ना बनी रहेगी, वो नहीं टूटने वाली। तो यही बात सुन के फिर रियो की मॉम तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और उन दोनों की ये सारी बातें ना उनकी फैमिली मेंबर्स भी सुन लेते हैं और वो भी ना काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। तो उनकी मॉम्स ना फिर उन्हें अंदर बुला लेती है और उन्हें बता देती है कि तुम दोनों शादी कर सकते हो, हम दोनों को कोई भी एतराज नहीं है। तो इसी बात से ना ये सब लोग यहाँ पे काफी ज्यादा खुश लग रहे थे, यहाँ तक कि इनके डैड तो इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे कि वो दोनों लाया आपस में रोने ही लग गए थे। तो फिर नेक्स्ट डे जब दिखाया जाता है यहाँ पे रियो के डैड ना काफी तैयार होकर अपने शॉप पे जा रहे थे, क्योंकि आज ना उनका आखिरी दिन था उनके शॉप पे, क्योंकि अब ना वो शॉप बंद करने वाले थे। यहाँ पे उसके डैड दुखी तो थे लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके ना अपने शॉप पे चले गए थे। और वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे मोयोंग को दिखाया जाता है, उसे ये बात पता चलती है कि उसका साउथ पोल वाले स्टेशन पे ना रिसर्च वाली टीम में सिलेक्शन हो चुका है, इसलिए ना उसे उसकी ट्रेनिंग के लिए नेक्स्ट मंथ साउथ पोल के स्टेशन पे जाना होगा। लेकिन पहले यहाँ पे मोयोंग खुश भी तो थी लेकिन साथ ही में दुखी भी, क्योंकि उसे ना अब दानों से कुछ दिनों के लिए दूर जाना होगा। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे मोयोंग के डैड की शॉप पे कोई कस्टमर नहीं आ रहा था, इसलिए वो शॉप बंद ही करने वाले थे कि तभी यहाँ पे ना उनके पूरे की फैमिली मेंबर वहाँ आ जाते हैं, जो कि यार सब लोग मिलकर ना उनकी शॉप की लास्ट डे को ना सेलिब्रेट करने आए थे। तो इस बात से ना यहाँ पे रियो के डैड तो काफी ज्यादा इमोशनल थे और वही साथ ही में ना दानो उनका इंटरव्यू भी लेता है कि अपने पूरे लाइफ की वर्क एक्सपीरियंस के बारे में हम जानना चाहते हैं और उनकी शॉप के साथ में उनकी जो भी मेमोरीज थी उनके बारे में। तो यही सारी चीजें बताते हुए ना वो तो काफी ज्यादा दुखी हो रहे थे, लेकिन शायद ना अंदर से वो खुश भी थे क्योंकि उन्होंने ना इस शॉप के साथ काफी अच्छी मेमोरीज जो बनाई थी। तो फिर जब यहाँ उसके डैड ना शॉप फाइनली क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पे उसकी पूरी फैमिली ना बाहर उनका वेट कर रही थी और वो सब लोग ना फिर यहाँ से खुशी खुशी अपने घर भी चले जाते हैं। तो वही जब रात में यहाँ पे रियोना स्योंग्यो को मैसेज करती है तो दौड़ते हुए ना उसके पास चला गया था, जाके रियोना स्योंग्यो के लिए कुछ लाई हुई थी। ये वही डिश है जो कि उसे ना बचपन में काफी ज्यादा पसंद थी और आज भी है। और स्योंग्यो वही जब ये टेस्ट करता है ना तो उसे काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, इसलिए वो उससे कह भी रहा था कि मेरे बच्चे ने ना इसे बनाने में काफी ज्यादा मेहनत की होगी, मैंने तो सोचा था कि शायद मैं इसे कभी नहीं खा पाऊंगा। उस दिन के बाद यार रियो भी कह रही थी कि चाहे ना इसे बनाने के लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं हमेशा ही ना ये तुम्हारे लिए बनाऊंगी, चाहे तुम इसे रोज रोज खा खा के बोर ही क्यों ना हो जाओ, लेकिन मैं फिर भी बनाऊंगी तुम्हारे लिए। और साथ ही में वो उसे ये भी बता देती है कि ये मेरा ना प्रपोजल था, कह रही थी कि सिर्फ तुम प्रपोज करो ये तो ठीक नहीं है ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हें प्रपोज करूंगी। तो वही सुन के आप स्योंग्यो तो उससे कहने लगता है कि ठीक है तो मैं भी ना हमेशा ही ये खाने के लिए तैयार हूँ। ये सब कह के ना वो दोनों यहाँ पे किस कर लेते हैं और इसी सीन के साथ लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 15 की एंडिंग होती है।